हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी के मैथमेटिक्स से। संजय क्वेश्चन बैंक है ये। इसमें से क्वेश्चन आएंगे या चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो, मैं यूनिट 3 करा चुका हूँ, आज यूनिट 4 करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ अ पोलर सब नॉर्मल। तो आंसर है डी आर अपॉन डी थीटा। क्वेश्चन आप इसका देख सकते हैं। द एंगल बिटवीन इक्विलेटरल्स आर की पावर एन बराबर ए की पावर एन कॉस एन थीटा, आर की पावर एन बराबर बी की पावर एन साइन थीटा एन थीटा ए इज नॉट इक्वल टू बी इज तो पाई अपॉन 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू है 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर कोष्टक डी आर अपॉन डी थीटा कोष्टक 1 एंड पावर 2। आंसर लिखे हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द पोलर सब टेंजेंट। तो आर की पावर 2 डी थीटा अपॉन डी आर। चूज द करेक्ट रिलेशन। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों करेक्ट रिलेशन सही है, ए और बी। द पैरेलल इक्वेशन ऑफ द कार्डियल आर बराबर ए एंड कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा ए तो आर की पावर 3 इक्वल टू 2 स्क्वायर। पैरेलल इक्वेशन फॉर द कर्व आर स्क्वायर कोस 2 थीटा इक्वल टू ए की पावर स्क्वायर हाइपरबोला एज है तो पी आर बराबर ए स्क्वायर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 164 दे सकते हैं। द एंगल एट विच द रेडियस वेक्टर कट आर द कर्व 1 एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा इन तो कौन सा फाइव बराबर 10 की पावर -1 कोष्टक 1 प्लस ई कोस थीटा अपॉन ई साइन थीटा। द पैरेलल इक्वेशन ऑफ द सर्कल आर बराबर 2a साइन थीटा आर स्क्वायर इक्वल टू 2ab। फॉर द कर्व वाई बराबर ए लॉग सेक एक्स अपॉन ए डी एस अपॉन डी वाई इज इक्वल तो सेक एक्स अपॉन ए। आंसर देख सकते हैं तुम। द पैरेलल इक्वेशन ऑफ द आर की पावर एन बराबर ए की पावर एन साइन एन थीटा इज तो पी ए की पावर एन बराबर आर की पावर एन प्लस 1। द पैरेलल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला 2a अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा इज तो पी की पावर 2 इक्वल टू है ए आर। द एंगल एट विच ऑफ द रेडियस वेक्टर कट द कर्व आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा इज तो पाई अपॉन 2 प्लस 2 थीटा। आंसर देख सकते हैं। द पैरेलल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4c एक्स प्लस ए इज तो पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर। द एंगल इंटरसेक्शन बिटवीन द कार्डियोड्स आर बराबर ए कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा एंड आर बराबर बी कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा इज तो पाई अपॉन 2। इफ एक्स बराबर ए कोस 3t वाई बराबर ए साइन की पावर 3t देन डी एस अपॉन डी टी की पावर 2 इज तो कोष्टक 3a साइन टी कोस टी स्क्वायर। पोलर सबटेंजेंट ऑफ द कर्व 2a अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा इज तो -2a कोसेक थीटा। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर एट द पॉइंट x1 y1 ऑफ द y बराबर c कोस एच एक्स अपॉन सी इज तो आंसर आप देख सकते हैं इसका सी। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर फॉर द कर्व एक्स वाई इक्वल टू 4 एट द पॉइंट 2 और 3 तो 2√2
द रेडियस ऑफ द कर्वेचर फॉर द कर्व y बराबर साइन एक्स एट द पॉइंट x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 इज तो आंसर 1। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर फॉर द कर्व s बराबर सी टेन इज तो आंसर सी सेक स्क्वायर आप आंसर देख सकते हैं। इन द साइक्लोन x बराबर a कोष्टक t प्लस साइन t y बराबर a कोष्टक 1 माइनस कॉस t देन रेडियस ऑफ द कर्वेचर रो इज तो 4a cos t अपॉन 2 आंसर आप देख सकते हैं। द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द कर्वेचर थ्रू द पोल ऑफ द कर्व p बराबर f r इज है तो आंसर आप देख सकते हैं 2f r अपॉन r f डैश r। फॉर द कर्व y बराबर x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर 2 प्लस x प्लस 1 द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एट द पॉइंट 0 1 तो आंसर आप देख सकते हैं -1 अपॉन 2 3 अपॉन 2। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्ट्रेट लाइन तो इन्फिनिटी। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ y बराबर e की पावर x एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द एक्सिस तो 2√2 एट द पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन द कर्वेचर ऑफ द कर्व तो आंसर आप देख सकते हैं 0। फॉर एनी इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इफ p denotes to the perpendicular from the center upon tangent at xy then radius of the curvature at xy is equal काई के इक्वल है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन पी की पावर 3। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर फॉर द साइक्लोन एस बराबर 4a साइन इज तो आंसर आप देख सकते हैं 4a कॉस ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर एट द एनी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोला पी आर इक्वल टू ए स्क्वायर इज तो आंसर आप देख सकते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन तो आंसर नन ऑफ दीज कोई सा नहीं होगा। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर एट द पॉइंट आर बराबर ए ई थीटा एंड कॉट ए इज तो आर कोसेक अल्फा। चूज द करेक्ट ऑप्शन आर अपॉन रो इक्वल टू साइन फाई कोष्टक में 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा। तो फॉर एनी कर्व कौन सा कर्व है इनमें से एक तो डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन वी। पेडल फार्मूला ऑफ द रेडियस कर्वेचर कौन सा पहला फार्मूला है रेडियस कर्वेचर का तो आर बराबर डी आर अपॉन डी पी। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर एट द पॉइंट टी फॉर द कर्व एक्स बराबर 8 स्क्वायर वाई इक्वल टू 280 तो आंसर आप देख सकते हैं 2a कोष्टक 1 प्लस टी स्क्वायर पावर 3 अपॉन 2। द एनवेलोप ऑफ द फैमिली y बराबर एम एक्स प्लस ए एम की पावर 3 इज 27 ए वाई स्क्वायर प्लस 4x पावर 3 इक्वल टू 0। एनवेलोप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन y बराबर एम एक्स प्लस 1 अपॉन एम इज कौन सा इनमें से वाई स्क्वायर अपॉन 4x। एनवेलोप ऑफ द फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन y बराबर एम एक्स प्लस ए अपॉन एम इज तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a। द एनवेलोप ऑफ द फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन y बराबर एम स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर इज तो आंसर आप देख सकते हैं द एनवेलोप ऑफ द फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन y बराबर एम स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर इज तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन p बराबर रो बराबर p प्लस डी स्क्वायर अपॉन रो डी इसका आप आंसर देख सकते हैं
chord of the curvature, ये इम्पोर्टेंट है तीनों। chord of the curvature perpendicular to the radius vector is the given। आंसर आप देख सकते हैं 2 rho cos phi। chord of the curvature parallel to the coordinate axis is given by, तो आंसर 2 rho is देख सकते हैं आप। if y बराबर fx passes through the, सॉरी दोबारा से करा रहा हूँ, chord of the curvature perpendicular to the radius vector is the given, तो आंसर आप दें 2 rho cos phi। chord of the curvature parallel to the coordinate axis is given by, तो आंसर आप देख सकते हैं if y बराबर fx passes through the original axis is the tangent at origin, तो आंसर आप देख सकते हैं रो इक्वल टू लिमिट पुस्तक में x² 2y द एनवेलोप ऑफ द फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस a रूट में 1 प्लस m स्क्वायर ए, तो आंसर आप देख सकते हैं x² प्लस y² इक्वल टू a स्क्वायर। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व रूट में x प्लस रूट में y इक्वल टू रूट में a एट द पॉइंट a/4 इज, तो आंसर आप देख सकते हैं a रूट में 2 द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व y² कोष्ठक में x² माइनस a² इक्वल टू x² कोष्ठक में x² माइनस 4a² इज, तो x बराबर माइनस a। द एसिम्पटोट ऑफ द हाइपरबोला x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 इज r है, तो बोथ बी और सी ये दोनों सही है। नंबर ऑफ द रियल एसिम्पटोट ऑफ द कर्व y बराबर 2 अपॉन x माइनस 3, तो आंसर देख सकते हैं 1। द एसिम्पटोट पैरेलल टू द y एक्सिस फॉर द कर्व x² y³ प्लस x³ y² इक्वल टू x³ प्लस y³ r, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1। द एसिम्पटोट पैरेलल टू द एक्सिस फॉर द कर्व x² y² प्लस x² y माइनस x² y² प्लस माइनस x, तो आंसर आप देख सकते हैं y बराबर 0 और y बराबर -1। द एसिम्पटोट पैरेलल टू द एक्सिस फॉर द कर्व x² y² इक्वल टू a² x² प्लस y² r, तो आंसर आप देख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस a y प्लस माइनस a। ओरिजिनल इज द पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व a⁻m−1 y बराबर x⁻m इज f, तो आंसर m बराबर 3। द पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व x बराबर log y अपॉन x इज, तो आंसर आप देख सकते हैं कोष्ठक -2 की पावर 2/e²। द नेचर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कर्व a⁻2 x⁻2 प्लस b⁻2 y⁻2 इक्वल टू कोष्ठक x⁻2 y⁻2 की पावर कोष्ठक की पावर 2 इज, तो आंसर आप देख सकते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट है। फॉर द कर्व x³ प्लस y³ माइनस 3axy बराबर 0 हाई 3m इज, तो आंसर आप देखते हैं m की पावर 3 प्लस 1। द नंबर ऑफ द टेंजेंट एट द ओरिजिन ऑफ द कर्व x³ प्लस 3x3 y प्लस 2xy माइनस y², तो आंसर आप देख सकते हैं 2। ये कंप्लीट हो चुके यूनिट 4, अगली क्लास में यूनिट 5 लाएंगे। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, जो गलती हो माफ़ करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं फिजिक्स के भी MCQ लाऊंगा और कंप्यूटर के भी लाऊंगा और पेपर भी लाऊंगा सॉल्व। तो थैंक यू। जय